जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से आपके सामने नया प्रसंग, नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यदि हमारी वीडियो, यदि हमारा प्रसंग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे और आप और हम पुण्य के भागी बनते रहें। तो बंधुओं, आज का सुंदर हमारा प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग, कि चोर पर कैसे सदगुरु महाराज जी की कृपा हुई, कैसे चोर पर एक संत की कृपा हुई। तो बड़े सुंदर तरीके से सुनिएगा। एक बार की बात, एक चोर जो कि एक संत की कुटिया में चोरी करने गया। अब संत की कुटिया में तो उसे कुछ मिला नहीं, लेकिन उसी समय संत ने भी देखा, बोले इसे कुछ मिला तो नहीं है, और वह चोर निराशा पाने लगा, यानी निराश हो गया। चोर को देखा निराश, तो संत तो बड़े दयालु होते हैं, उनका तो हृदय बड़ा सुंदर होता है। तो चोर से कहा, भैया बालक, तू ऐसा कर, मैं तुझे एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा जप देता हूं, तू निरंतर इसे करना, और तो और इसे निरंतर करने से तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अब चोर ने कहा कि महाराज, ये जो आप मंत्र, ये जो जप दे रहे हैं, ये तो मेरे बस की बात है नहीं करना, ये तो मैं कर नहीं सकता, मेरा तो काम ही ऐसा है, मैं नहीं, क्योंकि ये इसके लिए तो एकाग्रचित होकर ध्यान लगाकर बैठना पड़ता है, और वो मेरे बस की बात है नहीं। तब क्या हुआ बंधुओं, उस समय संत ने कहा, अच्छा तुमसे ये काम नहीं होगा? बोले नहीं महाराज, कुछ और बताइए। तो बोले सही है, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं, तुम यदि इस पे अटल रहे, संकल्प के तौर पर अटल रहे, तो ये समझना कि तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। और क्या हुआ उसी समय? बोले संत ने कहा कि उस चोर से, बोले आज से तुम किसी पुरुष, किसी स्त्री को जब भी देखना, बोले अपनी माता और बहन के समान या भाई बंधु के समान देखना। पुरुष को भाई बंधु के समान और स्त्री को माता या फिर बहन के समान देखना। उसने कहा, ये महाराज मैं कर सकता हूँ, मेरा तो चोरी का काम है, ये मैं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। अब वह क्या हुआ, एक दिन की बात, एक राजा जो कि अपनी रानी को उसने दुहागण कर रखा था। बंधु, एक राजा ने अपनी रानी को दुहागण कर रखा था। दुहागण यानी वह अपनी रानी को उसने दूसरे महल में स्थापित कर रखा था, यानी कि तुम उस महल में रहो और मैं अपने महल में रहूंगा। किसी बात में कोई हो गई होगी, कोई उनके बीच बात ऐसी, तो दुहागण यानी उसे अलग महल में दे रखा था, सुविधा सारी दे रखी थी। लेकिन वह राजा अपनी रानी के पास जाता नहीं था। रानी बड़ी दुखी थी। एक बार की बात, वही चोर रात्रि में उस रानी के महल में चला गया। अब रानी के महल में और तो कोई रहता नहीं था, केवल अकेली रानी थी। अब वह चोर चला गया, और चोर के जाने के बाद रानी भी उठ गई, बोले कोई ना कोई तो आया है। और उसने चोर को देखा और चोर को अपनी सारी पीड़ा बता दी। बोले क्या बताई रानी ने? बोले ऐसे ऐसे जो स्त्री एक चाहती है एक पुरुष से, तुम वो मुझे प्रदान करो। चोर ने तो हाथ जोड़ लिए, बोला माता जी मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो आप, मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, यदि कोई आपके पुत्र का, यदि मैं तो आपके पुत्र के समान हूं, यदि इस पुत्र की कोई आप सेवा लेना चाहती हैं तो वह मैं आपको जरूर दे सकता हूं, लेकिन जो आप समझ रही हैं वो नहीं कर सकता, और आपके पुत्र के भाव से मैं एक काम कर सकता हूं, तो बताइए। अब रानी तो बड़ी खुश हो गई। इतनी देर में राजा के सैनिकों ने उस चोर को उस रानी के महल में जाता देख लिया और राजा को सारी बात बता दी। अब राजा ने तो देखा, बोले अरे वहां तो वह अकेली रहती है, और ऐसे ऐसे कौन आदमी गया है उस रानी के अकेले कमरे में। और कहते हैं राजा भी पहुंचा वहां, और राजा जो पहुंचा तो रानी ने सारी बात बता दी, और रानी भी खुश थी। बोले क्या बात बताई? कि हे राजन, ये जो चोर है, हमारे कोई संतान तो है नहीं, ये जो चोर है ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने इससे ऐसे ऐसे बातें भी कही, लेकिन इसने मेरा हृदय जीत लिया है। राजन सारी बात खुल के बता दी। राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले अरे वाह, ऐसा भी आज के युग में या आज के काल में ऐसा भी कुछ हो सकता है। बोले बड़ा सुंदर। चोर से वर मांगने को कहा। बोले भैया हम तुम्हारी इस सुंदर कार्य से बड़े प्रसन्न हैं, तुम कोई वर मांगो, कोई भी कुछ भी चीज मांगो। तो चोर ने बंधुओं क्या मांगा? रानी ने कही, इसे जो कुछ दोगे मैं इससे बड़ी प्रसन्न हूं, दे डालो, राजा से कहा। और चोर ने भी बड़ा समझदार, चोर ने क्या कही? चोर ने कहा, हे राजन, आप मेरे पिता के समान हैं,
और रानी मेरी माता के समान है। जैसा संत ने कहा था कि माता और बंधु मानना, तो वही कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं, रानी मेरी माता के समान है, तो कृपया करके इन्हें सुहागण कर दीजिए। आप अलग है ना, आप अलग रहते हैं, आप इन्हें सुहागण कर दीजिए। और सुहागण करने से क्या होगा? बोले संतान प्राप्ति होगी। तो इसलिए मैं आपसे बस यही वर मांगता हूं। बंधुओं, क्या हुआ उसी क्षण? राजा और रानी दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए। राजा और रानी दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए। और रानी ने क्या कहा? बोले इतना सुंदर बालक, और तो और इतना ज्ञानी, इतना बुद्धिमान बालक हमें और कहाँ मिलेगा, क्यों ना इसे ही गोद ले लिया जाए। तो बंधुओं, ये है संत की आशीर्वाद, ये है संत का चमत्कार, ये है सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा, जो कि उस चोर को वहां का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया। ये है। तो कल हम फिर से अपना नया प्रसंग लेकर उपस्थित होंगे बंधुओं। आज के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। और जैसे उस संत ने सभी को बताया, हमें भी ठाकुर जी की सेवा करते हुए आगे अपने भजन को बढ़ाते रहना है और आनंद प्रदान करना है। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्ण।